मक्खियां चेहरे पर थीं जब मार्क जमीन पर जागा। सिरदर्द था, शायद शराब के कारण। फिर उसे गंध आई और देखा मरा चूहा मक्खियों से ढका था। वह चौंका और देखा कि अजीब कमरे में है। वहां एक लॉकर और छत पर बत्ती थी। लोहे का दरवाजा तिजोरी जैसा था। मार्क खोलने की कोशिश करता है लेकिन हैंडल नहीं हिलता। वह दरवाजा खटखटाता है, दोस्तों से खोलने को कहता है पर कोई जवाब नहीं। फोन पर सिग्नल नहीं। लॉकर खोलने की कोशिश करता है, ताला नहीं खुलता। सूंघने पर मक्खियां परेशान करती हैं। सुरक्षा कैमरे ढूंढता है लेकिन नहीं मिलते। अगर उसे जल्द नहीं बचाया गया तो वह कमरे में पेशाब करने की धमकी देता है। जवाब नहीं मिलने पर वह गुस्से में दीवार पर पेशाब कर देता है। अगले कुछ घंटों तक मार्क बैठा रहता है और सोचता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन याद नहीं आता। उसे लगता है कि अगर कोई जल्द नहीं आया तो उसे फर्श पर शौच करना पड़ेगा। फिर वह चिल्लाता है कि उसे भूख और प्यास लगी है और बॉस को फोन करना है क्योंकि वह काम पर नहीं आया है। वह दरवाजे पर पीटता है और शोर मचाने को बेल्ट उतारता है, पर सब बेकार। मिनटों तक कोई जवाब नहीं और मरे चूहे की बदबू की शिकायत के बाद मार्क लॉकर को लात मारता है लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर वह लॉकर पर चढ़ता है और बाहर निकलने की जिद करता है। फिर से चिल्लाता है पर कोई जवाब नहीं। अगले दिन चूहे पर कीड़े दिखते हैं। मार्क फिर से जमीन पर सोया और उठा तो कुछ नहीं बदला था। उसने फोन देखा, गिरा और टूट गया। वैसे भी सिग्नल नहीं था। प्यास से मजबूर होकर उसने जूते में पेशाब कर पी लिया। घिनौना था पर बियर समझकर पीने का नाटक किया। चिल्लाने के बाद गीला जूता पहनकर दरवाजे में फंसे चूहे को लात मारी। वह बत्ती पर प्रहार करता है, अंदर कुछ देखता है, फिर जोर से मारकर उसे गिराता है और एक चाबी पाता है। मार्क डरते हुए लॉकर खोलता है जिसमें 2 गैस कनस्तर और औजार मिलते हैं। पहले मार्क दरवाजे पर हथौड़ा और छेनी चलाता है। पेंट खराब होता है पर धातु नहीं। फिर औजार से डिब्बे खोलता है। उपकरण जोड़ने में समय लगता है पर अंत में ब्लोटॉर्च चालू कर लेता है। वह आग की लपट को छत के स्प्रिंकलर की ओर मोड़ता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर मार्क दरवाजे पर ब्लोटॉर्च का उपयोग करता है। इससे धातु पर जलने का निशान बनता है पर वह टूटता नहीं। वह जले हिस्से पर हथौड़ा मारने की कोशिश करता है पर यह भी बेकार होता है। गुस्से में मार्क लॉकर को फर्श पर फेंकता है और उसे कुछ देर पीटता है। फिर वो स्प्रिंकलर तक पहुंचने के लिए उस पर चढ़ता है और उसे हथौड़े से तोड़ देता है। कुछ मिनटों तक मार्क हर चीज पर गुस्सा निकालता है जब तक सब कुछ टूट न जाए। वह तब रुकता है जब महसूस करता है कि वह बहुत पानी बर्बाद कर रहा है। वह सोचता है कि कोई उसे तड़पकर मारना चाहता है। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखता है और वह उसे बड़ा करने का सोचता है। काम करते समय धूल आंखों में जाती है लेकिन उसका गुस्सा और बदला लेने की इच्छा बढ़ जाती है। हथौड़े से चोट लगने पर भी मार्क काम करता रहता है, बस आराम और ऊर्जा के लिए रुकता है। आखिरकार वह इतना थक जाता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए कंटेनर से गैस सूंघ लेता है और बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से वह जल्दी होश में आकर टैंक बंद कर देता है। इसके बाद वह चूहे के शरीर से कीड़े निकालकर मजाक में खाता है और कहता है कि ये सेहतमंद और प्राकृतिक है। उनका स्वाद बहुत खराब होता है, फिर भी वह जितना खा सकता है उतना खाता है। अंत में वह फिर से अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पी जाता है, जिससे उसे लगभग उल्टी आ जाती है। दीवार पर कुछ देर काम करने के बाद मार्क को धातु के सुदृढ़ीकरण मिलते हैं। वह तुरंत ब्लोटॉर्च लेता है और हंसते हुए आग की लपटों से धातु को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। दीवार के बीच पहुंचकर वह कहता है कि वो जल्द निकल जाएगा। फिर वह लॉकर पर सो जाता है। कुछ देर बाद मक्खियां उसे जगाती हैं और वह छेद पर काम शुरू करता है। इस बार वह तब तक काम करता है जब तक दूसरी तरफ नहीं पहुंच जाता। वह बोलता है पर कोई जवाब नहीं आता तो वह छेद बड़ा करता है ताकि खुद को ढकेल सके। संघर्ष के बाद वह दूसरे कमरे में पहुंचता है और वैसी ही तिजोरी देखकर चौंक जाता है। यह दरवाजा भी नहीं खुलता है और वह गुस्से में आकर उस पर जोर जोर से हाथ मारता है। जब मार्क पीछे मुड़ता है तो उसे एक गिरा हुआ लैंप, एक ताबूत और छत से लटकती हुई एक चेन दिखाई देती है। चेन खींचने पर बत्ती जल उठती है। ताबूत के अंदर क्या हो सकता है, इस बात से चिंतित होकर मार्क छेद से अपनी छेनी निकाल लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। फिर वह ताबूत खोलता है और उसमें एक सोई हुई औरत को पाता है। वह उसे कुछ बार गुदगुदी करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक पल बाद वह अचानक चीखते हुए जाग जाती है। महिला घबरा जाती है। उसे लगता है मार्क उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह अजनबी भाषा में बोलते हुए दरवाजे की ओर भागती है। दरवाजा न खुलने पर वह छेद से दूसरे ठिकाने में चली जाती है। मार्क पीछा करते हुए कहता है सब ठीक है, पर वह और जोर से चीखती है तो वह रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि सब ठीक है कहना हास्यास्पद है और हंसने लगता है जब तक महिला चूहे को बाहर नहीं फेंक देती। मार्क बत्ती बंद कर ताबूत में सोने का सोचता है। महिला तिजोरी देखती है और कोने में पेशाब करती है। अगले दिन वह छेनी लेकर छेद के पास जाती है और मार्क को जगाती है। वे फंसे हैं देखकर वह पलटकर फिर सो जाता है। महिला सारी बत्तियां जलाकर उसे छेनी देती है। मार्क ताबूत से निकलने में गिरता है। फिर महिला उसे हथौड़ा देती है, चाहती है कि वह और छेद बनाए। दीवार चुनने के बाद
मार्क महिला से छेनी पकड़ने को कहता है। महिला डरकर हाथ खींच लेती है। वह मना करती है तो मार्क छेनी पकड़ता है और उसे हथौड़ा चलाने देता है। महिला धीरे मारती है, दीवार पर खरोंच भी नहीं आती। मार्क को खुद काम करना पड़ता है। जब वह आराम करता है, वह काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। मार्क सोचता है कि उसे किसने भेजा और उसकी ओर आकर्षित होता है। अचानक वह पेशाब करने दूसरे कमरे में जाती है और मार्क पीछे जाता है। वह अपनी रक्षा के लिए कांच का टुकड़ा उठाती है। सोचती है कि वह दुर्व्यवहार करेगा। वह जूता फेंकता है और इशारों से कहता है कि उसमें पेशाब कर दे ताकि वह पी सके। पहले महिला मना करती है तो वह तब तक चिल्लाता है जब तक वह मान नहीं जाती। वह उसे मुड़ने को कहती है और जूता वापस देती है। फिर मार्क उसका पेशाब पीता है और थोड़ा उसके लिए छोड़ता है ताकि वो भी हाइड्रेटेड रहे। वो कीड़े खाता है और बांटने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। जब मार्क चूहा खाने की सोचता है तो महिला उसे रोक देती है, क्योंकि इससे उसे फायदा नहीं होगा बल्कि वह बीमार हो जाएगा। बाद में काम करते हुए महिला अफ्रीका के घरेलू जीवन की बात कर रोती है, पर मार्क नहीं समझ पाता। ध्यान भटकाने को वह बेसुरा गाता है। महिला हंसती है। वह भी गाने को कहता है। वह सुरीली आवाज में पारंपरिक गीत गाती है। ताल देने को दीवार पर हाथ पैर मारती है। मार्क भी हथौड़ा उसी ताल पर मारता है। ध्यान भटकता है और वह हाथ पर हथौड़ा मार लेता है। खून बहता देख महिला ने अपनी टोपी से कपड़ा फाड़कर उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। अब मार्क के पास छेनी पकड़ने और महिला को हथौड़ा चलाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह धीरे धीरे काम कर रही थी। फिर भी गलती से उसके हाथ पर चोट लग गई, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं और उसे काम जारी रखने को कहा। अचानक दरवाजे का हैंडल हिल गया। महिला उसे खोलने दौड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मार्क भी पीछे गया, लेकिन वह भी नहीं खुला। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे पर दस्तक देता है और महिला रोने लगती है। हार न मानते हुए मार्क दीवार के पास जाकर महिला से फिर हथौड़ा चलाने को कहता है। तभी दरवाजे का हैंडल हिलता है और महिला उसे खोलने दौड़ती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। गुस्से में मार्क धमकी देता है कि वह अपहरणकर्ताओं को मार डालेगा। जैसे ही महिला हथौड़ा चलाती है, दरवाजे का हैंडल फिर हिलता है। मार्क ने कहा कि यह जाल है और उसे अनदेखा करने को कहा। जितना वे हथौड़ा मारते हैं, दरवाजे का हैंडल उतना हिलता है और तभी रुकता है जब वे पीछे मुड़ते हैं। यह समझकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पीछे की ओर चलते हैं ताकि उसे न देखें। इस बार वे दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में जाते हैं, जो एक तहखाना है। वहां उन्हें एक खुली कब्र, बिना शिलालेख का लाल मकबरा और एक गिरा झूमर मिलता है। मार्क कब्र की जांच करता है, पर अंदर कुछ नहीं मिलता, तो वह मान लेता है कि यह उन्हीं के लिए है। वे और खोदने का फैसला करते हैं। महिला को उम्मीद होती है कि तरकीब काम करेगी, लेकिन जैसे ही वे खोदना शुरू करते हैं, दरवाजा वैसा ही रहता है। कई घंटों बाद मार्क को बुखार हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। वह गुस्से में अपहरणकर्ताओं को गालियां देने लगता है और सोचता है कि क्या वे चाहते हैं कि वह महिला को खा जाए। वह सोचती है कि वह मर जाएगी, लेकिन मार्क कसम खाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वह चौंक जाता है। तभी वह औरत उसका हाथ खींचती है और जब वह नहीं हिलता तो उसे थप्पड़ मारती है। मार्क में खड़े होने की ताकत नहीं होती, इसलिए वह उसे लात मारती और खींचती रहती है जब तक कि वह उसे गड्ढे से बाहर नहीं कर देती। अब चौंकने की बारी उसकी थी, लेकिन मार्क के विपरीत वह अपने अपहरणकर्ताओं के बजाय भगवान को पुकारती है। फिर वह अपने आंसू मार्क के मुंह में डालती है। बेताबी में वह मार्क के कपड़े उतार देती है और वे फर्श पर अंतरंग हो जाते हैं। अच्छी नींद के बाद मार्क साथी के पास जागता है। वह ताबूत तक रेंगता है और गद्दी फाड़कर महिला पर कंबल डालकर सो जाता है। कुछ देर बाद दरवाजे का हैंडल घूमता है और मार्क महिला को जगाता है ताकि वे निकल सके। वे दोनों कमजोर हैं, मुश्किल से खड़े हैं, लेकिन सहारा देते हुए पीछे हटते हैं। दरवाजा खुलते ही वे मुड़ते हैं और स्वर्ग देखकर दंग रह जाते हैं। लगता है जैसे वे हमेशा आदम और हव्वा थे और मेहनत से सुख पाया। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद।